नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 24 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे इज बिल्ट ऑन विच रिवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। तस्वीर में देखिए 1.82 किलोमीटर लंबा बाय केबल जिग बैक रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर गुवाहाटी शहर में कामरूप मेट्रो के उपायुक्त कार्यालय के पास एक वन परिसर को उत्तरी गुवाहाटी में डौल गोविंदा मंदिर के पीछे एक पहाड़ी से जोड़ता है। यह रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में अवस्थित पीकॉक आइलैंड के ऊपर से गुजरता है, जिसमें एक मध्यकालीन शिव मंदिर उमानंद उपस्थित है। इसे आप उमानंद द्वीप और पीकॉक द्वीप दोनों कह सकते हैं, और यह दुनिया में सबसे छोटे बसे हुए नदी द्वीप के रूप में जाना जाता है। एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 इन द एयर एडवेंचर कैटेगरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गजानंद यादव। यही है, तस्वीर में देखिए, दोनों तस्वीर इन्हीं की है। विंग कमांडर गजानंद पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं। ये भारतीय वायुसेना की स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा के सदस्य भी हैं। इन्होंने अब तक 2900 से अधिक बार छलांग लगाई है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों को साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित की गई मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? मनिका बत्रा who was awarded the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award 2020 is associated with which sport? The right answer is option number D, टेबल टेनिस से। यही है, तस्वीर में देखिए इधर। कुल 5 खिलाड़ियों को इस बार भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्रिकेटर रोहित शर्मा, रेसलिंग में विनेश फोगाट, हॉकी में रानी रामपाल, और एक पैरा एथलीट हैं मरियप्पन थंगावेलु, इन्हें सम्मानित किया गया है। वारली पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? वारली पेंटिंग इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र से। यह उत्तरी सह्याद्री में व्यापक रूप से वारली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। प्राकृतिक तत्व वारली पेंटिंग में मुख्य आकर्षक होते हैं। साथ ही इस पेंटिंग में जीवन के विभिन्न पहलुओं एवं मान्यताओं को दर्शाते हुए कई आकृतियां बनाई जाती है। न्यूज में क्यों है? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने नोएडा में अपने कॉरपोरेट कार्यालय, देखिए तस्वीर सामने, इसके बाहरी दीवारों पर ये जो पेंटिंग बनाई है, यही है वारली पेंटिंग। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस नाम से एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड ए हेल्पलाइन for mental health rehabilitation by what name? The right answer is option number A, किरण। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय व इसके सहयोगियों द्वारा तैयार किरण हेल्पलाइन का नंबर है 1800-599-0019, और इसका उद्देश्य प्राथमिक जांच, प्राथमिक उपचार, मनोविज्ञान समर्थन, तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी, विचलित व्यवहार के रोकथाम और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में संकट प्रबंधन को उपलब्ध कराना है। टीयर 2 शहरों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस नाम से एक स्टार्टअप प्रतियोगिता लॉन्च की गई है? बाय व्हाट नेम हैज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड ए स्टार्टअप कंपटीशन विद स्पेशल फोकस ऑन टीयर 2 सिटीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चुनौती। देश में स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यह नया कदम उठाया गया है। इस कार्यक्रम के लिए सरकार ने 3 वर्ष में लगभग 95 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है, और इसका उद्देश्य
चिन्हित क्षेत्रों में काम कर रहे लगभग 300 स्टार्टअप की पहचान करना है और उन्हें 25 लाख रुपए तक की शुरुआती राशि और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। भारत सरकार ने DRDO की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को फिर से परिभाषित करने के लिए किनकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट पैनल हेडेड बाय whom to redefine the roles and responsibilities of the DRDO. The right answer is option number D. V. राम गोपाल राव। ये IIT दिल्ली के निदेशक हैं। आयात पर भारतीय सेना की निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस पैनल का गठन किया गया है। पैनल को 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। वर्तमान में भारत सऊदी अरब के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO के चेयरमैन अभी कौन है? ये हैं G सतीश रेड्डी और इन्हीं के द्वारा यह कमेटी गठित की गई है। अजय कुमार हैं अभी वर्तमान में डिफेंस सेक्रेटरी और राजनाथ सिंह तो जान ही रहे हैं आप, हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना की सजा देने की शक्ति प्रदान की गई है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सुप्रीम कोर्ट बीन गिवन द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 129। और अनुच्छेद 215 जो है इसमें समान अधिकार हाई कोर्ट को मिल जाता है। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि उसके पास उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्ट की अवमानना के लिए दंडित करने की भी शक्तियां हैं। न्यूज में क्यों है? 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट वकील प्रशांत भूषण पर आपराधिक मामले में सजा के रूप में ₹1 का टोकन जुर्माना लगाया है। यह फैसला न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया है। वह अंतिम अफ्रीकी देश कौन है जिसे वाइल्ड पोलियो से मुक्त घोषित किया गया है? विच इज द लास्ट अफ्रीकन कंट्री टू बी डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम वाइल्ड पोलियो? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नाइजीरिया। WHO ने वर्ष 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल शुरू की थी। अफ्रीका में आखिरी बार पोलियो का मामला वर्ष 2016 में नाइजीरिया में आया था और इसी के साथ 25 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया, क्योंकि आखिरी देश जो नाइजीरिया था वो भी पोलियो मुक्त हो चुका है। यह बीमारी अब वर्तमान में केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाई जाती है और यह दूसरी बार है जब अफ्रीका में किसी वायरस को खत्म किया गया है। 4 दशक पूर्व अफ्रीकी महाद्वीप में चेचक को पूरी तरह से समाप्त किया गया था। अब चलिए थोड़ा मैप प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है, तो सबसे पहले तो आपको नाइजीरिया के चारों तरफ कौन कौन से देश और वाटर बॉडीज़ हैं इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो नाइजीरिया देखिएगा आप, पश्चिम में घिरा है एक देश है, उस देश का नाम है बेनिन। उससे थोड़ा ऊपर चले जाइए तो आपको मिलेगा नाइजर, ये उत्तर में है। पूर्व में चाड देश है और कैमरून है आपको दक्षिणी पूर्वी सीमा पर। तो 4 देश से ये घिरा हुआ है। इसमें देखिएगा 2 नदियां आती है। एक आपको गिनी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है नाइजर, और उसके बाद एक कैमरून से नदी निकलती है, मैप में देखिए, इसका नाम है बेन्यू, और ये दोनों नाइजीरिया में मिल जाते हैं और साथ में बहती है और जाकर के ये गल्फ ऑफ गिनिया जो कि अटलांटिक ओशन का हिस्सा है वहाँ पर अपना जल गिराती है। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 600 विकेट्स इन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जेम्स एंडरसन, और ये इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट के दौरान 25 अगस्त को 600वां शिकार बनाया पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली को। यह उपलब्धि इन्होंने 156वें टेस्ट मैच में हासिल की है। वैसे देखा जाए टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने के मामले में तो ये अभी 4थे नंबर पे आ गए हैं। शुरू में जो टॉप स्पॉट है, टॉप 3, वो स्पिनर्स ने कब्जा करके रखा हुआ है। तो फास्ट बॉलर ये पहले बने हैं, वैसे ओवरऑल 4थे नंबर पे है। तो सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट विकेट किसने लिया है? वो है श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, इन्होंने 800 विकेट लिए हैं। सेकेंड नंबर पे हैं ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न, इन्होंने 708 विकेट लिए हैं। और थर्ड नंबर पे हैं हमारे भारत के अनिल कुंबले 619 विकेट के साथ। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक EPI 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है?
विच स्टेट हैज़ गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। स्कोर रहा है 75.2। महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। 26 अगस्त को जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक 6 तटीय राज्य टॉप 10 स्टेट्स में शामिल हैं। ये 6 तटीय राज्य क्रम अनुसार यानी पहले नंबर पे है गुजरात, फिर सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक और फिर केरल है। इस सूचकांक से पता चलता है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुछ और श्रेणी ले लीजिए। भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड की रैंकिंग सबसे ऊपर रही और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। सबसे बॉटम नंबर पे आता है यानी 36वें नंबर पे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सभी को मिला दें तो 36 नंबर पे है जम्मू और कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के लेखक कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट राइटर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मैरिके लुकास रिजेने वेल्ड। नीदरलैंड की 29 वर्षीय लेखिका हैं और इनके प्रथम उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग यही बुक का नाम है। इसी बुक के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार मूल बुकर प्राइज से अलग है, ध्यान में रखिएगा। नियमों के अनुसार पुरस्कार की इनाम राशि 50,000 पाउंड लेखक और उसके अनुवादक मिशेल हचिसन के बीच बराबर बटेगी। यह ध्यान रखिएगा कि यह पुरस्कार हर साल किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो। एग्रीयोटा नामक एक नई तकनीक आधारित कृषि जिन्स कारोबार और ई मार्केट प्लेटफॉर्म की शुरुआत किस देश ने की है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्री कमोडिटीज बिजनेस एंड ई मार्केट प्लेटफॉर्म कॉल्ड एग्रीयोटा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात UAE। यह एक नई तकनीक से संचालित कृषि कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारत के ग्रामीण किसानों और खाड़ी के कृषि उद्योग को जोड़ेगा। दुबई के मुक्त क्षेत्र दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर और जिन्स व्यापार तथा उद्यम पर सरकार के प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई इस पहल के तहत लाखों भारतीय किसानों को UAE के पूरे फूड इंडस्ट्री से सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा। T20 क्रिकेट में 500 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन T20 क्रिकेट? तो ध्यान रखिएगा यहाँ T20 क्रिकेट का मतलब है इंटरनेशनल लीग सब कुछ मिला करके। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डैन ब्रैवो। ये वेस्ट इंडीज़ के हैं। ब्रैवो ने कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL T20 ये उपलब्धि हासिल की। और यहाँ देखिए हीरो का लोगो मिल रहा होगा आपको, यानी इंडिया की जो हीरो मोटोकॉर्प कंपनी है ऑटोमोबाइल्स की, यही इसकी टाइटल स्पॉन्सर है। वैसे ओवरऑल देखेंगे तो डेवन ब्रेवो के बाद सेकेंड नंबर पे हैं श्रीलंका के लासित मलिंगा जिन्होंने 390 विकेट लिए हैं और तीसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज़ के ही सुनील नरेन है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र IWTC किस राज्य में खोला जा रहा है? इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर IWTC being opened in the context of the UN Sustainable Development Goals? The right answer is option number A, केरल में, और वो जगह का नाम है कोझिकोड। यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र में महिलाओं के लिए संगीत, नृत्य और रंगमंच जैसे कला और सांस्कृतिक रूपों को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को समर्पित स्थान प्रदान किया जाएगा। इमारत में बच्चों के लिए एक क्रेच और एक डे केयर सेंटर भी होगा। केंद्र की स्थापना केरल के ग्रीन पार्क पहल के तहत की जाएगी। फ्यूचर ग्रुप के खुदरा थोक व्यापार, रसद और गोदाम व्यवसाय का अधिग्रहण किस कंपनी द्वारा किया गया है? विच कंपनी हैज एक्वायर्ड द रिटेल, होलसेल बिजनेस, लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग बिजनेस ऑफ फ्यूचर ग्रुप? फ्यूचर ग्रुप ये जो बिग बाजार आप देखते हैं फ्यूचर ग्रुप का ही है। तो इसे खरीदा है, अधिग्रहण किया है, ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस ने। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एक सहायक कंपनी है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, इसी के द्वारा 24,713 करोड़ रुपये में अधिग्रहण करने की घोषणा की गई है। भारत के पहले बहुतरंग दैर्ध्य वाले
उपग्रह का नाम क्या है जिसने पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित AUDFS-01 नाम से एक आकाश गंगा का पता लगाया है? What is the name of India's first multi-wavelength satellite which has detected a galaxy named AUDFS-01 located 9.3 billion light years away from the Earth? The right answer is option number A, एस्ट्रोसैट, और ये इंडिया का फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट है। इसे इसरो द्वारा 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। यह खोज इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में खगोल विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कनक शाह के नेतृत्व में खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा की गई थी और इससे संबंधित शोध को 24 अगस्त को नेचर एस्ट्रोनॉमी द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा की गई यह महत्वपूर्ण खोज यह जानने में मदद करेगी कि ब्रह्मांड का डार्क युग किस प्रकार समाप्त हुआ और किस प्रकार वहां प्रकाश उत्पन्न हुआ। तस्वीर देखिए उस गैलेक्सी का। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को दिए ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? विच स्टेट टॉप द लिस्ट इन गिविंग लोन्स टू वुमेन प्रोवाइडेड अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना as per the data provided by the finance ministry in Rajya Sabha recently? The right answer is option number C, तमिलनाडु। 31 मार्च तक इस राज्य में 58,227 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है महिलाओं को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से महिला उधारकर्ताओं को 4.78 लाख करोड़ रुपये की राशि के लगभग 15 करोड़ ऋण पूरे भारत में वितरित किए गए हैं। सेकेंड नंबर पर है पश्चिम बंगाल और थर्ड नंबर पर कर्नाटक। फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 के संयुक्त विजेता कौन है? हु इज द ज्वाइंट विनर ऑफ फीडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारत और रूस। भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है जबकि रूस ने इसे 24 बार जीता है। भारत की ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार ये टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी। भारत और बांग्लादेश ने त्रिपुरा के सोनमुरा को बांग्लादेश की दाऊदकंडी के साथ किस नदी से जोड़ने की पहल शुरू की है? इंडिया एंड बांग्लादेश हैव स्टार्टेड द इनिशिएटिव टू लिंक त्रिपुराज सोनामुरा विद बांग्लादेश दाऊदकंडी विद विच रिवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गुमती रिवर। इसे गोमती से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये गुमती रिवर है। बांग्लादेश और भारत का पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा 3 सितंबर को गुमती नदी के ऊपर 93 किलोमीटर लंबे अंतर्देशीय जल मार्ग से जुड़ गया। देखिए मैप में आपको यहाँ पे दिखेगा सोनामुरा त्रिपुरा का, और इसका लिंकेज हो रहा है यहाँ पर है दाऊदकुंडी, ये है बांग्लादेश में। यह कनेक्शन 22 किलोमीटर लंबे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए हुआ है। इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम के विस्फोट का 40 मिनट का एक वीडियो जारी किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ 40 मिनट वीडियो ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोजन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रूस ने जारी किया है और इसे नाम दिया गया है इवान RDS 220 हाइड्रोजन बॉम्ब। 27 अगस्त को जारी किए गए वीडियो का शीर्षक था टॉप सीक्रेट टेस्ट ऑफ अ क्लीन हाइड्रोजन बॉम्ब विद द यील्ड ऑफ 50 मेगाटन। इस बम को जार बॉम्ब कहा जाता था। तो ये है बॉम्ब, देखिए तस्वीर में, और जब विस्फोट हुआ तो समुद्र में इस तरह से ये लहरें उठी। यह हिरोशिमा नागासाकी एटम बम लिटिल बॉय और फैटमैन की तुलना में 3333 गुना अधिक विनाशकारी माना जाता है। हाइड्रोजन बम का परीक्षण सबसे पहले नोवा जेमलिया आर्कटिक महासागर के एक द्वीप समूह में अक्टूबर 1961 पर किया गया था। वीडियो में दिखाया गया है कि बम कैसे बनाया गया है और प्रशिक्षण केंद्र तक लाया गया है। और यह जार बम USSR और अमेरिका के बीच लंबे समय तक चलने वाली परमाणु दौर का एक उत्पाद था। हालांकि हाइड्रोजन बम का अभी तक किसी भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया है। सिलेरू नदी किस राज्य में बहती है? इन विच स्टेट डज द रिवर सिलेरू फ्लो? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। यही है, देखिए सिलेरू नदी ये इस तरह से आती है। यह सबरी नदी की
सहायक नदी, ये है सबरी नदी। यह आंध्र प्रदेश में ही उत्पन्न होती है, ये जो सिलेरू नदी है, और आंध्र प्रदेश में ही सबरी के साथ खत्म होती है, यानी एक ही राज्य में ये बहती है। सिलेरू से पानी इकट्ठा करने के बाद सबरी नदी आंध्र प्रदेश में गोदावरी से जाकर के, यानी ये आगे जाकर के गोदावरी से मिल जाती है। न्यूज़ में क्यों है? आंध्र प्रदेश के शोधकर्ताओं की एक टीम ने सिलेरू नदी में एक दुर्लभ मछली महासीर, तस्वीर में देखिए, की उपस्थिति दर्ज की है। मछली को IUCN की सूची में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की हिस्सेदारी में सबसे अधिक गिरावट किस राज्य में दर्ज की गई है? अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल ऑन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पोर्टल, which state has recorded the largest decline in the share of women? The right answer is option number D, आंध्र प्रदेश में 2019 में यह 60.5% थी भागीदारी, और जो घट करके अब हो गई है 56.47, यानी 3.5% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है। और केरल में महिला व्यक्ति दिवस की सबसे अधिक हिस्सेदारी थी। जम्मू और कश्मीर राज्य में महिलाओं की सबसे कम भागीदारी थी। जम्मू कश्मीर में तो मात्र 30.72% था। क्वेश्चन में डिक्लाइन पूछा गया था, ये ध्यान में रखिएगा। कुल मिलाकर भारत में महिलाओं की हिस्सेदारी रही 52.46%, और यह 2013-14 के बाद सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है। और जो गिरावट रही है पिछले साल यानी 2019 की अपेक्षाकृत हो रही है 2.24%, और यह ग्रामीण भारत में संकट का एक संकेत है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी मैं जो भी बोल रहा हूं वो उस PDF में मेंशन रहे, तो इसके बारे में जानकारी वीडियो के अंत में दी जाएगी। दोस्तों, इस PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा समय आपको बचा के देगा, ताकि आप क्विकली रिवीजन कर सकें। फिनिक्स द्वीप संरक्षित क्षेत्र किस महासागर या सागर में स्थित है? इन विच ओशन और सी इज द फिनिक्स आइलैंड प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन में। और मैप में लोकेशन देखिए, ये हिस्सा है आपको रिपब्लिक ऑफ किरीबाटी। देखिए 2 द्वीप है, यहाँ पे 2 आइलैंड है। एक तरफ है आपको गिलबर्ट आइलैंड और दूसरी तरफ है लाइन आइलैंड, और इसी के बीच में या नीचे यहाँ पर है फिनिक्स द्वीप। इसका लोकेशन एग्जैक्ट आप देखेंगे तो ऊपर है नॉर्थ पैसिफिक ओशन और नीचे है साउथ पैसिफिक ओशन, और बीच में ही है इसकी उपस्थिति, यानी कि सेंट्रल पैसिफिक ओशन, यदि हिंदी में कहें तो मध्य प्रशांत महासागर में ये स्थित है। न्यूज़ में क्यों है? जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर महासागरों के अम्लीय होने के कारण कोरल ऑस्टियोपोरोसिस विकसित होता है। जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक पेपर में शोधकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ, ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया के वहाँ उत्तर साइड में पाया जाता है, के साथ साथ दक्षिणी चीन सागर में 2 प्रवाल भित्तियों पर कोरल कंकाल घनत्व में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान 4.0 के पहले चरण के तहत कितने नए मार्गों को मंजूरी दी गई है? हाउ मेनी न्यू रूट्स हैज बीन अप्रूव्ड अंडर द फर्स्ट फेज ऑफ द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान 4.0? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 78। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। यह 15 जून 2016 को शुरू की गई थी, और यह राष्ट्रीय नागर विमानन नीति यानी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण घटक है। उड़ान 4.0 के तहत हेलीकॉप्टर और सी प्लेन के संचालन को भी शामिल किया गया है। इस नए मार्गों में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों को प्राथमिकता दी गई है। हाल ही में चर्चा में रहे स्ट्रेट आइलैंड का संबंध किस देश से है? स्ट्रेट आइलैंड विच इज इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इसका संबंध है भारत से। यह उत्तर एवं मध्य अंडमान प्रशासनिक जिले के अंतर्गत आता है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के भारतीय संघ क्षेत्र का हिस्सा है। यह द्वीप एक प्रकार का जनजातीय आरक्षित क्षेत्र है। यह द्वीप पोर्ट ब्लेयर से 63 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित है। ग्रेट अंडमानी जनजाति इस द्वीप पर निवास करती है। न्यूज़ में क्यों है? स्टेट आइलैंड में कोविड-19 से संबंधित इस ग्रेट अंडमानी जनजाति के 4 नए मामले दर्ज
किए गए हैं। जारवा जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? जारवा ट्राइब इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार में 6 जनजातियां पाई जाती हैं: सेंटिनली, जारवा, ग्रेट अंडमानी, ओंगे, शोम्पेन एवं निकोबारी। न्यूज में क्यों है? ग्रेट अंडमानी जनजाति के 9 लोगों के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने जारवा ट्राइबल यानी जारवा जनजाति के लोगों के लिए भी कोविड-19 परीक्षण करने का निर्णय लिया है। स्वच्छ वायु के अधिकार का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? राइट टू क्लीन एयर इज कनेक्टेड टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21। जीवन के अधिकार यानी राइट टू लाइफ के हिस्से के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। वायु प्रदूषण में कमी करने में विफलता जीवन के अधिकार से वंचित करती है। न्यूज में क्यों है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत हुई है 2019 में 10 जनवरी को, जिसके तहत 2017 को आधार वर्ष मानते हुए वायु में मौजूद PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स को 20 से 30% कम करने का अनुमानित राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है, पर दी गई रिपोर्ट को नकार दिया है, जिसमें वर्ष 2024 तक प्रदूषण में 30% की कमी का प्रस्ताव दिया गया है। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा से एंड्रोमेडा गैलेक्सी की अनुमानित दूरी कितनी है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ एंड्रोमेडा गैलेक्सी फ्रॉम आवर मिल्की वे गैलेक्सी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स यानी 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिकों ने नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसे मेसियर 31 या M31 शॉर्ट में कहते हैं, के आसपास एक गैसीय आवरण जिसे प्रभामंडल या हैलो कहा जाता है का मानचित्रण किया है। प्रोजेक्ट अमीगा यानी एब्जॉर्प्शन मैप ऑफ आयोनाइज्ड गैस इन एंड्रोमेडा नामक एक कार्यक्रम के तहत एंड्रोमेडा से दूर स्थित 43 क्वासरों से आने वाले प्रकाश का अध्ययन किया गया। वैज्ञानिकों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि विस्तृत प्लाज्मा का लगभग अदृश्य प्रभामंडल एंड्रोमेडा प्रकाशगंगा से 1.3 मिलियन प्रकाश वर्ष यानी 13 लाख प्रकाश वर्ष, जो कि हमारी आकाशगंगा के लगभग आधे दूर तक फैला हुआ है, और कुछ दिशाओं में यह 2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर तक भी फैला हुआ है। इसका मतलब है कि एंड्रोमेडा का प्रभामंडल पहले से ही हमारी अपनी आकाशगंगा के प्रभामंडल से टकरा रहा है। अंतिम प्रश्न, इसके बाद PDF के बारे में जानकारी दी जाएगी। किस बैंक ने किसानों की साख का आंकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? विच बैंक हैज डिसाइडेड टू यूज सैटेलाइट डेटा टू असेस फार्मर्स क्रेडिट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ICICI बैंक। इस बैंक ने कहा है कि यह सैटेलाइट डेटा की मदद से किसानों की ऋण पात्रता का आकलन करेगा और फिर उन्हें लोन देगा। भारत में इस तरह की पहल करने वाला ICICI बैंक पहला बैंक है। वैश्विक स्तर पर भी कुछ ही बैंक किसानों को लोन देने के फैसले लेने के लिए इस तरह की सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं एमपीएन एकेडमी पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और उसके PDF के बारे में। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में और ऑनलाइन करंट अफेयर्स की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, लेकिन एमपीएन एकेडमी पर जो करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है उसके सहारे केवल 15 घंटे में, ओनली इन 15 आवर्स, आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इस चैनल पर वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रसारित होता है प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे। तो यदि आप साल भर का करंट अफेयर्स स्टडी करें तो कुल 53 PDF हो जाएंगे, 52 हफ्ते का और एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। प्रत्येक PDF में आपको लगभग 5 से 6 मिनट का एवरेज टाइम लगेगा रिवाइज करने में, तो कुल 318 मिनट लगेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को रिवाइज करने में पूरे साल भर का। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, इसकी वीडियो नहीं आती, ये सिर्फ आपको PDF के रूप में मिलती है। तो 12 मंथ्स यानी 12 PDFs, प्रत्येक PDF में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल मिलाकर के 300 मिनट यहाँ लग गए। और बिहार करंट अफेयर्स के 14 PDF मिलेंगे, 12 महीने का हो गया, एक बिहार बजट और एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे, तो इसमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है, तो कुल 280 मिनट।
कुल जोड़ेंगे तो केवल 15 घंटे लगेंगे और 15 घंटे में आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपने 2 से 3 बार एग्जाम से एक सप्ताह पहले 2 से 3 बार यदि आपने इसे अच्छे से रिवाइज कर लिया तो करंट अफेयर्स आपका सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन और आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों यानी बाइलिंगुअल रहेगा, हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है। इसके लिए एक बहुत ही साधारण शुल्क है, एनुअल फी है, एक ही टाइम पे करना है 600 रुपीज और आपको सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ध्यान रखिएगा। IFSC कोड और अकाउंट नंबर दिया गया है, साथ में पेटीएम, फोनपे, यूपीआई और गूगल पे के थ्रू से पे कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366005556, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजैक्शन करके इसी व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।